नमस्कार मित्रों, आगामी 23 अप्रैल 2024 ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि, जो उनके मित्र भी हैं मंगल के, उनकी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अप्रैल को प्रातःकाल तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ये प्रवेश होगा, ये गोचर होगा मंगल का, और 1 जून 2024 तक ये मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद वो अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, जब 23 अप्रैल को मंगल का प्रवेश होगा इस मीन राशि में, तो वहां पर राहु पहले से विराजमान है और राहु पूरे गोचर के दौरान मंगल के साथ रहेंगे 1 जून तक। तो मंगल और राहु की जो युति होती है वो अंगारक दोष का निर्माण करती है। यहां पर शुक्र भी 2 दिन रहेंगे। 25 अप्रैल को वो मेष राशि में चले जाएंगे, तो 2 दिन के लिए शुक्र के साथ भी युति होगी मंगल की। और जो बुध हैं वो भी अभी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो उनकी नीच राशि है, और राहु के साथ जड़त्व दोष बनाए हुए हैं, वो 9 मई तक मंगल के साथ रहेंगे। तो आप ऐसा समझिए कि जब 23 अप्रैल को मंगल का प्रवेश होगा तो राहु के साथ उनकी अंगारक दोष बनेगा, शुक्र के साथ उनके साथ 2 दिन की युति रहेगी, और जो बुध रहेंगे वो 9 मई तक रहने वाले हैं। 9 मई के बाद जो स्थिति रहेगी वो मंगल और राहु फिर 1 जून तक लगातार गोचर करते रहेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा और बुरा, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, मंगल जो होते हैं वो साहस और शौर्य के ग्रह हैं। उनको धरती पुत्र कहा जाता है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में मंगल जो है वो रक्त के कारक ग्रह होते हैं। मंगल जिनका शुभ होता है, ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग, लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर जन्मजात होती है। मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। वहीं वो जो उच्च के होते हैं मकर राशि में, साथ ही जो उनकी नीच राशि होती है वो कर्क होती है। तो ये एक सामान्य जानकारी थी। अब आपको मंगल के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी क्रमानुसार जानकारी देते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष की। मित्रों, मेष राशि के लिए जो मंगल की स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। आपको बहुत सतर्क रहना है। द्वादश भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। लग्नेश और अष्टमेश होकर द्वादश में रहेंगे। मांगलिक दोष भी बन रहा है, प्रबल मांगलिक दोष है ये। विपरीत राजयोग भी है, क्योंकि अष्टमेश होकर वो द्वादश में है, परंतु लग्नेश होकर द्वादश में है, तो आपका स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित होगा। मंगल की मित्रों 3 दृष्टियां भी होती हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो द्वादश में बैठे खर्च, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के घर में बैठे हुए हैं। मंगल और राहु का अंगारक दोष लगातार यहाँ बना रहेगा। मंगल की दृष्टि आपके 3रे भाव पर रहेगी, तो जो आपका पराक्रम और पुरुषार्थ रहेगा वो गलत दिशा में देखने को मिलेगा, जिससे आप किसी बैठे बैठे किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। साथ ही आपका खर्च बढ़ जाएगा। एक मामले में अच्छा है, मंगल द्वादश में बैठा है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए या कोई काम काज के लिए, बिजनेस के लिए, तो आप जा सकते हैं। उसके लिए मंगल जरूर कुछ अच्छे अवसर दे सकता है, क्योंकि मंगल और राहु दोनों द्वादश में आपको हवाई यात्राएं कराने का योग बनाते हैं। परंतु जो इनकी 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी, आपको ब्लड इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। बैठे बैठाए आप अपने कुछ गलत आचरण की वजह से शत्रुओं में वृद्धि भी करेंगे। साथ ही जो शत्रु हैं आपको कुछ नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही मंगल की जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए समस्यादायी हो सकती है। खास तौर पे वो लोग जो लोग विवाहित हैं या जिनका कोई तलाक वगैरह का केस चल रहा है। अगर कोई तलाक का केस चल रहा है तो आपको मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बड़े विवाद के रूप ले सकती हैं, जो तलाक तक की नौबत ला सकती है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो मेष राशि के जातक है उनके लिए गोचर तो कतई अच्छा नहीं है। आपको पूरे गोचर के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी वीडियो के अंत में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा, तो उसको आप जरूर कीजिएगा, जिससे कुछ जो समस्या है उसमें राहत देखने को मिलेगी। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके लिए लाभ भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। राहु भी वहां बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, और 2 दिन के लिए शुक्र भी रहेंगे। लाभ भाव में सभी जो ग्रह होते हैं वो शुभ ही परिणाम देते हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम समय है। साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा में उनकी वृद्धि होगी। धन भाव पर दृष्टि रहेगी। लाभ भाव में बैठकर तो धन भी आपके पास आएगा। मान सम्मान आपका जबरदस्त बढ़ेगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने से शिक्षा और संतान में विशेष सफलता, संतान की
जीवन में उन्नति होगी, उसको भी कहीं ना कहीं उसके कैरियर में लाभ होगा। और जो लोग संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास रहता है उनके लिए जरूर कुछ समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि अंगारक दोष की लगातार दृष्टि पंचम भाव पर रहने से जो संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है, जिन महिलाओं का वृषभ राशि के, उनको जरूर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, चिकित्सीय परामर्श लेते रहना चाहिए और मिसकैरेज वगैरह की भी संभावना बन रही, इसका आप ध्यान रखिएगा। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो कोई पुराना रोग, ऋण या कर्जा वगैरह था उसको मंगल आपको चुकाने में बहुत आसानी करेंगे, और शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं आप हावी रहेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वृषभ राशि वो पहली राशि जिसको मंगल के गोचर से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तीसरी राशि मिथुन की बात करते हैं। आपके लिए दशम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। दशम भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, परंतु यहाँ समस्या है कि राहु पूरे गोचर के दौरान साथ में रहकर अंगारक दोष बनाएंगे। दशम भाव कर्म का होता है तो कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में कुशलता बरतने की जरूरत है, सौम्यता बरतने की जरूरत है। आपके जो कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, बॉस वगैरह, उच्च अधिकारियों से कुछ मनमुटाव आपका हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से माता के स्वास्थ्य को, साथ ही माता पिता के साथ संबंधों में भी कुछ समस्या पैदा करेगा। और जो इनकी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है वो जरूर कुछ ठीक है, आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। और जो लग्न पे दृष्टि पड़ेगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं मान सम्मान को ही बढ़ाने वाली रहेगी। तो मंगल का जो मिथुन राशि के लिए गोचर है वो मिश्रित है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत खराब है, तो ठीक कह सकते हैं आपके लिए। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गोचर पिछले दिनों बहुत ज्यादा समस्यादायी था, अभी भी 23 अप्रैल तक, जब तक मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे। एक तो आपके ऊपर शनि की डैया चल रही है, ऐसे में शनि मंगल आपस में दोनों परम शत्रु, दोनों अष्टम भाव मारक स्थान में बैठे थे, तो मानसिक तनाव आपका जबरदस्त बढ़ रहा था। अब भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, अंगारक दोष रहेगा परंतु काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक होते हैं। तो चतुर्थ भाव, साथ ही माफ कीजिएगा दशम भाव जो केंद्र स्थान और पंचम भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बन रहा है। आपको भाग्यवश कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में पिछले दिनों जो समस्या ला रहे थे शनि मंगल की थी, अब आपको राहत मिलेगी और जबरदस्त आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। भाग्य स्थान में बैठ के द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो भाग्यवश आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला था, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन था, खर्च में बहुत बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें मंगल कुछ राहत जरूर आपको दे सकता है। परंतु अपने पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद वगैरह ना हो, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि अंगारक दोष भाग्य स्थान में बना हुआ है, तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो जैसा मैंने बताया भाग्यवश आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, अच्छी डील नहीं मिल रही थी, वो आपको कहीं ना कहीं फायदा ये मंगल दिलाने का काम करेगा। तो गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं, पिछले दिनों की अपेक्षा अच्छा है। और इससे और ज्यादा बेहतर आपको 1 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा, जब दशम भाव में मंगल गोचर करेंगे, स्वराशि मेष में बैठ के वहां पर रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए मेष राशि की ही तरीके समस्यादायी रह सकता है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल आपके लिए भी बहुत योगकारी होते हैं, चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ राहु के साथ अंगारक दोष में रहेंगे पूरे गोचर के दौरान। दुर्घटना के योग बनेंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है, बवासीर, पाइल जैसी समस्या हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है क्योंकि दूसरे भाव पर भी दृष्टि है, और जलने, कटने, छिलने जैसी समस्या, क्योंकि बुध भी 9 मई तक बैठे हुए हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। लाभ भाव पर दृष्टि होने से जरूर आपके पास कुछ अचानक धन लाभ जरूर ये मंगल कराएगा, परंतु खर्चे आपके दुर्घटना पे हो सकते हैं, कोई और अनायास खर्चे हो सकते हैं, स्वास्थ्य किसी का परिवार में खराब हो सकता है क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है। और तीसरे भाव पर जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कुछ अच्छा एक विपरीत राजयोग तो है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अगर स्थितियां देखें तो अनुकूल नहीं है। आपको पूरे गोचर के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है, जैसे मेष राशि के संदर्भ में मैंने बताया था। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल आपके लिए कतई योग कारक नहीं होते। अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वैवाहिक सुख के घर में रहेंगे। मांगलिक दोष यहाँ बन रहा है। सिंह राशि के लिए भी मांगलिक दोष बना हुआ था, और कन्या राशि के सप्तम भाव में गोचर होने से वैवाहिक जीवन में तनाव, पारिवारिक जीवन में तनाव, लग्न पे जरूर दृष्टि पड़ेगी, वहां पर केतु भी बैठे हुए हैं, तो कुछ बड़े निर्णय लेने में आपको समस्या आएगी, दुविधा जैसी महसूस होगी, आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन, उग्रता, अहंकार जैसी समस्या हो सकती है, जिससे परिवार का, वैवाहिक जीवन का माहौल कहीं ना कहीं खराब होगा। दशम भाव पर दृष्टि होने से जरूर आपके लिए अच्छा रहेगा, कार्य स्थल पर कुछ अच्छे अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। और दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है
वो भी अच्छी है। ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते वगैरह तय करने के लिए ये समय अच्छा नहीं कह सकते। 1 जून तक अगर आप इंतजार करें तो आपके लिए स्थिति वहां से थोड़ी बेहतर जरूर होगी, परंतु वहां मंगल अष्टम में रहेंगे तो भी कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, परंतु इससे बेहतर रहेगा क्योंकि अंगारक दोष से वो मुक्त हो जाएंगे। तुला राशि की बात करते हैं। छठे भाव में गोचर होगा, अंगारक दोष में रहेंगे। छठे भाव में मंगल कारक माने जाते हैं, परंतु अंगारक दोष राहु के होने की वजह से शत्रुओं में वृद्धि होगी। शत्रु हालांकि आपका कोई बहुत खास बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधी यहाँ समस्या होगी। दुर्घटना के योग आपके बन रहे हैं। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। कोई आग से रिलेटेड या कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह आप हैं तो इन सब चीजों से कोई जुड़ा काम करते हैं, बहुत सतर्क रहिएगा। कोई शॉक वगैरह लग सकता है, जलने वगैरह की समस्या आ सकती है, क्योंकि 9 मई तक बुध भी यहाँ साथ में बैठे जो स्किन के कारक होते हैं। पाचन आपका प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं द्वादश पे दृष्टि होने से किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह में आप फंस सकते हैं। अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा और किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी आप शिकार हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। मंगल की जो भाग्य स्थान पर दृष्टि स्वास्थ्य खराब कर सकती है पिता का, इसका आप ध्यान रखिएगा। और लग्न पर दृष्टि रहेगी तो ये भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित करेगी, क्योंकि रोग भाव में बैठ के मारक दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। तो तुला राशि वालों के लिए गोचर मिश्रित कह सकते हैं। शत्रुओं पर तो आप हावी रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से कतई अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मंगल की राशि है, पंचम भाव में गोचर होगा। छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। रोगेश होकर पंचम भाव में, तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। साथ ही जो महिलाएं गर्भवती जिनका समय चल रहा है जन्म का बच्चे का, वो लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकता है कुछ, आप ध्यान रखिएगा। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो मान सम्मान बढ़ेगा, आय के अच्छे आपको अवसर मिल सकते हैं। शेयर मार्केट आदि से आपको कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी। बस आप सतर्क होकर निवेश कीजिएगा। द्वादश पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं खर्च में भी आपका बढ़ोतरी रहेगी, परंतु धन आता रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको कोई पिछले दिनों तो आप अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से उसको आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट कर सकते हैं, आपको ऐसे अवसर मिलेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ठीक है, आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही, तो अतिरिक्त सतर्कता आपको बरतनी रहेगी। धनु राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर होगा। पंचम भाव के स्वामी और द्वादश के स्वामी होकर चतुर्थ में, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। जनता में आपके कुछ छवि प्रभावित हो सकती है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रशासनिक सेवा में जुड़े, आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि शुक्र भी 2 दिन साथ में रहेंगे, तो ये बहुत आपको सतर्क रहने की आवश्यकता। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रख सकता है, आपके ऊपर चरित्र पे कोई दाग लगा सकता है, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह जैसी स्थिति हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता ना हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की बहुत अच्छी जरूरत ना महसूस हो रही है, तो 1 जून तक रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं, द्वादश के भी स्वामी बनते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे कुछ आपको नुकसान वगैरह धोखा वगैरह भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं ठीक है, आपको व्यापार में फायदा होगा। साझेदारी में व्यापार करते हो तो आपको फायदा होगा। और लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बढ़ेगा, परंतु आपको ओवरऑल सतर्क रहना पड़ेगा, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ ना कर दे, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। मंगल जो है तीसरे भाव में गोचर करेंगे, ये भी कारक स्थान होता है मंगल का। आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होगी और ये विपरीत राजयोग भी आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार से बना रहा है। तीसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं और अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। चतुर्थेश होते हैं और दशमेश होते हैं और तीसरे भाव में, तो कार्यस्थल पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से पिता के साथ भी संबंध ठीक रहेंगे, उनका सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आप शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे। कोई पुराना कर्जा वगैरह था चुकाने में आसानी होगी। और दशम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए अच्छी कह सकते हैं और अच्छी है, आपके लिए फायदा आपको देने का ये काम करेगी। कार्यस्थल पर मान सम्मान आपका बढ़ेगा और प्रशासनिक सेवा आदि करने वाले लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर थोड़ा समस्यादायी है। दूसरे भाव वाणी भाव में गोचर होगा, अंगारक दोष बना रहेगा। वाणी संबंधित कोई काम करते हैं तो आपकी नौकरी वगैरह छूट सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। 7.5 का दूसरा चरण भी आपको चल रहा है, समस्या कुछ ये मंगल देगा। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो संतान के साथ भी कुछ मतभेद या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुछ आपकी बात वगैरह आपको नहीं मानेगा तो हो सकता है आपका भी कहीं ना कहीं उसके साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, दुर्घटना आदि के योग बन सकते हैं। कुछ ब्लड इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अगर पाइल्स वगैरह या
आपको कोई पाचन संबंधी समस्या पहले से है तो इसका आप ध्यान रखिएगा, बढ़ सकती है। कोई सर्जरी वगैरह भी आपकी पेंडिंग थी तो वो भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है। भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो भाग्यवश पूरे महीने आपके पास पैसा आता रहेगा जब तक ये गोचर चल रहा है 1 जून तक। तो स्थिति आपके लिए मध्यम है, बहुत अच्छी नहीं है, 7.5 का मध्यम चरण भी है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपकी राशि में गोचर होने वाला है धनेश और भाग्येश होकर जो है वो धन भाव में माफ कीजिएगा लग्न में रहेंगे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है, धनेश का लग्न में आ जाना मान सम्मान बढ़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं धन की आवक आपकी अच्छी रहेगी, कोई पुराना आपका पैसा फंसा था वो आपको मिल सकता है। भाग्येश होकर लग्न में है, ये भी बहुत अच्छा है। लग्न में बैठ के चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो माता की ओर से भी आपको कुछ फायदा हो सकता है और प्रॉपर्टी आदि में निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से आपको कहीं ना कहीं साझेदारी में व्यापार करते हो तो प्रॉफिट होगा। और वैवाहिक जीवन का जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ खटपट हो सकती है परंतु वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी जिससे कुछ परेशानी हो। हालांकि मांगलिक दोष आपके लिए भी बना हुआ है। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो स्वास्थ्य कुछ आपका प्रभावित होगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। कोई आग से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक वगैरह से कुछ जुड़ा कोई काम करते हो तो सतर्क होकर कीजिएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, बस आपको यह है कि कोई बड़ा निर्णय लेते समय कुछ दुविधा होगी तो अपने सलाहकारों वगैरह से पूछताछ के आसपास जो आपके जो काफी जिन पे विश्वास करते हैं उन पे आप उनसे सलाह लेकर ही कोई निर्णय लीजिएगा, अन्यथा कोई नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मंगल राहु की जो स्थिति है ये भ्रम भी पैदा करती है, व्यक्ति को जल्दीबाजी में कुछ गलत निर्णय लेने के लिए उकसाती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन, अहंकार, क्रोध जैसी भी समस्या हो सकती है, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों यह तो सभी 12 राशियों पर मंगल के 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में मीन राशि में गोचर के दौरान क्या प्रभाव रहेगा उसका मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को मंगल का उपाय करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, मंदिर जाइए मंगलवार को, पूजन दर्शन कीजिए, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार को बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में उनको अर्पित कीजिए, उसको बांट के खाइए अपने परिवार दोस्तों या जो मंदिर के बाहर कुछ गरीब वगैरह लोग बैठे तो उनको दान कीजिए, दक्षिणा कीजिए तो अच्छा रहेगा। और हर मंगलवार को चमेली के तेल का एक दिया जलाइए उनके समक्ष, उनके मूर्ति चित्र के समक्ष, और वहीं बैठकर आप लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे ही उपाय कर सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी चाहता कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।